स्कैम अलर्ट। क्या है ये स्कैम? एक्चुअल में आज का ट्रेंड आपने देखा होगा, कोई भी एग्जाम होता है तो कोई भी एग्जाम होने से पहले और होने के बाद तक में एक सीरीज चलती है। कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम के पहले कई लोग तो इतने तेजस्वी होते हैं कि एग्जाम से होने से पहले ही उसकी कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं कि सीडीएस की इतनी कट ऑफ जाएगी, भाई सीडीएस की इतनी कट ऑफ जाएगी। आपको बस इस बात को समझना होगा कि आपको कैसे इस स्कैम से बचना है। बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज तो हम बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि आपको कैसे काम रह करके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है। सबसे पहला चीज ये आता है कि क्या हम घर बैठे किसी भी कोर्स की तैयारी कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम घर बैठे फ्री रिसोर्सेज की मदद से हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, क्लासरूम एनवायरनमेंट हमें जरूरी होता है कहीं ना कहीं कंपटीशन को जानने के लिए, क्योंकि वो हमें एक एक्टिव भी मोड पे रखता है और कहीं ना कहीं हमें एक बूस्टअप भी देता है। लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम बैचेस को ज्वाइन करके ही पढ़ लें। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि डिफेंस के खासकर कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑफलाइन प्रिपरेशन करने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को भी इनहेंस कर सकें, क्योंकि डिफेंस के जैसे एनडीए है, सीडीएस है, एफकैट का एग्जाम, इन सब में एसएसबीज होती हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आपकी एकेडमिक्स तो स्ट्रांग होनी ही होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपका पर्सनालिटी और आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंस एबिलिटी, आपकी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज भी इनहेंस्ड होनी चाहिए। और वो तब आती है जब आप अपने आप को लोगों के बीच में ट्रेंड करते हैं। जीडी घर बैठे चीजें नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, आज के इस यूट्यूब के दौर में कहीं ना कहीं आपको एक्टिव होना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली चीजें रन कैसे कर रही हैं। सीडीएस के एग्जाम के बाद आपके दिमाग में कई सारे, आपने हजारों वीडियोस देखी होंगी कट ऑफ को लेकर के कि क्या कट ऑफ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मल्टीपल प्रेडिक्शंस देखी होंगी। लेकिन क्या है इन प्रेडिक्शंस का सच, आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जैसे सीडीएस के अगर हम 2024 के फर्स्ट इनटेक के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसीज थी 457। कट ऑफ एक्चुअली हम कहते किसे हैं, मान लेते हैं 457 वैकेंसीज थी। हमेशा कोई भी वैकेंसी होती है जैसे एनडीए और सीडीएस खासकर, इसमें हमेशा 18 से 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। 18 से 20 गुना जो बच्चे हैं आपके, जैसे स्टेज 2 के लिए जो क्वालिफाई कराए गए वो 8373 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया गया। जो लास्ट स्टूडेंट होता है, लास्ट यानी जिसकी रैंक आई होगी 8373, उसके जो मार्क्स होंगे, मिनिमम मार्क्स जिसमें बच्चे ने रिटन का एग्जाम क्लियर किया है, उसको हम कट ऑफ का नाम देते हैं। अब कट ऑफ के बाद भी कई बार बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते, उसका एक अलग प्रोसीजर है समझने का, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो मार्क लिस्ट होती है, मतलब जो लास्ट नंबर होते हैं, उसी को हम कट ऑफ कहते हैं। अब सीडीएस के पेपर की अगर हम बात करें तो कट ऑफ हमेशा, देखिए सीडीएस आपको अपॉर्चुनिटी देता है ओटीए यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स यानी परमानेंट भर्ती होती है, ये तीन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जाने के। तो अगर हम सीडीएस की बात करें तो हमेशा सीडीएस के पेपर में 4 कट ऑफ्स निकलती हैं। हम जनरली जो ओटीए वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ओटीए हर बच्चा अप्लाई करता है, तो ओटीए के कट ऑफ के बारे में जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करेंगे, तो ओटीए के कट ऑफ हमेशा इन चारों में से लीस्ट होती है। ओटीए के कट ऑफ, जो ओटीए को भर रहा है वो एयरफोर्स को भी भर सकता है, मतलब जो आर्मी वाला है वो ओटीए भी भर सकता है, नेवी वाला भी ओटीए भर सकता है, एयरफोर्स वाला भी ओटीए भर सकता है। तो ओटीए जनरली सभी बच्चे फिल करके रखते हैं कि ओटीए में तो जाना ही जाना है, राइट। अब थोड़ा सा कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं, एक्चुअल में किसी भी पेपर की कट ऑफ बनती कैसे है। समझिए, आपको कोई भी बेवकूफ बना के ना जा पाए, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस एनालिसिस भी होना जरूरी है, जो आपको एक अच्छा गाइडर और अच्छा मेंटर ही दे सकता है कि एक्चुअल में प्रीवियस से कंपैरिजन आप कैसे करें, प्रीवियस पेपर इतना कैसा इजी रहा है, टफ रहा है, उसके कंपैरेटिव कैसे आपके कट ऑफ गई है, ये चीज समझना उसी के लिए पॉसिबल होगा जिसने कम से कम डिफेंस सेक्टर में 10 से 15 साल तक की रिसर्च कर रखी हो और लोगों को पढ़ा रखा हो। जैसे मेजर कर्षी क्लासेस ने अब तक में सीडीएस में मल्टीपल सिलेक्शंस दे रखे हैं। वहीं अगर हम बात करें पेपर की कट ऑफ की, तो पेपर देखो कट ऑफ कैसे बनती है। अगर पेपर इजी है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। पेपर में अगर हार्ड क्वेश्चन कम है और इजी क्वेश्चन ज्यादा है, किसी भी पेपर को बनाने में अगर हम 100 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें लगभग 40 क्वेश्चन इजी होते हैं, 40 मीडियम होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके हार्ड की श्रेणी में जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर इजी ज्यादा है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा, तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। वहीं अगर इजी कम है, हार्ड ज्यादा है, तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होंगे, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जैसे 2021 के कट ऑफ बात करें तो ओटीए की कट ऑफ गई थी 107 मार्क्स
और वहीं अगर हम बात करें 2019 के कट ऑफ की, तो ओटीई की कट ऑफ गई थी 78 मार्क्स, जिसमें अच्छा खासा फ्लक्चुएशन हम देख सकते हैं। बेसिकली अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो 0.83 मार्क्स की होती है, वहीं अगर मैथ्स की बात करें तो 1/3 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यानी कि आपके लिए इस पेपर के एनालिसिस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और ये आपको तभी कोई बता सकता है, या तो आप पहले से सीडीएस का एग्जाम देते हुए आ रहे हैं तो आप कई बार बैठे हैं तो आपको खुद ही अनुभव हो जाता है कि पहले से टफ था कि ईजी था। अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो आपको डेफिनेटली कुछ मेंटर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन आप कहीं पर भी अपने चीज़ों को फोकस मत रखिए, यानी जिसको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो आप हमेशा अपने आप को भटकता हुआ देखेंगे, जिसकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है डिफेंस सेक्टर में। तो आई होप कट ऑफ का एनालिसिस आपके दिमाग में आ गया होगा और आपको खुद एक एनालिसिस मिला होगा कि आपको किस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करनी है। सीडीएस के लिए लग करके अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो इसी चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर के आएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ लाइव क्लासेस को आप केवल फॉलो करके अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने सीडीएस के एग्जाम को क्रैक कर सकते होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीडीएस से रिलेटेड या एफकैट से रिलेटेड या किसी भी ग्रेजुएट एंट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड होगी। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो एकदम ठोस और इफेक्टिव पहुंचे। अब आपको स्मार्टली अपने करियर को सिलेक्ट करना आना चाहिए और ये भी ध्यान देना चाहिए अब आप अपनी किसी भी चीज की प्रिपरेशन को कैसे ढालते हैं, साथ ही साथ आपको कितनी और प्रैक्टिस की जरूरत है। डेफिनेटली डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां ऑफलाइन पढ़ करके आप बहुत अच्छे से अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी पे भी काम कर सकते हैं। तो आई होप इस बड़े स्कैम से आप फ्री हो जाएंगे। टिल देन जय हिंद, जय भारत।